नमस्कार एवरीवन। वीडियो का टाइटल आपने देखा कि व्हाट इज़ मुक्ति, मुक्ति क्या है। जिस मुक्ति की हम बात करते हैं कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलना, इसके बारे में तो मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है। तो फिर हमें मुक्ति किस चीज़ से चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअली में मुक्ति है क्या। और जिस मुक्ति हम छोटे छोटे स्तर पर पाते जाएंगे और हो सकता है कि लास्ट स्टेट वो हो जब हम लाइफ और डेथ की जो सर्कल है इसको ब्रेक करके बाहर निकल जाए। तो हम किस चीज़ से मुक्ति की बात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल, कल तक आपको अगर किन्हीं चीज़ों की वजह से गुस्सा आता था, आज अगर आपको उन चीज़ों की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है तो आप मुक्त हो गए। किससे? उस चीज़ की वजह से जो आपका बंधन था वो टूट गया। अब वो चीज़ है या नहीं है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके होने और ना होने से आप पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। भले ही आप एक्सटर्नली जो चीज़ें हैं उसको करने के लिए आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, बट आपके अंदर उसका कोई भी इम्प्रिंट नहीं है, उसने आपको बांधे नहीं रखा है। कल तक हो सकता है कि हम किसी चीज़ की वजह से खुश होते थे, ओके, होते थे, लेकिन अगर कल को वो वाली चीज़ हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम रोने लगेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने आप को, मतलब इस तरीके से अगर आप बन गए हो तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे बाहरी चीज़ों की वजह से मुक्त होने लगे हो। बाहरी चीज़ों का बाहरी चीज़ों का इम्प्रेशन आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होने लगेंगी तो आप देखोगे एक डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीडम आने लगेगा, डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीडम आने लगेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह की चाय नहीं छोड़ पाते हैं। सुबह अगर उनको चाय नहीं मिली तो परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? चाय का बंधन है। मिली ठीक, नहीं मिली तो क्या हो गया, आज चाय नहीं पीओगे। अगर इतना आपके अंदर, इतनी अगर आपके अंदर फ्रीडम है उस चीज़ का आपके इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप मुक्त हो रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल दे सकते हैं। कल को आपकी दोस्ती थी किसी के साथ, आप लोग एक साथ घूमने जाते थे, अब वो आपका दोस्त फ़िलहाल कहीं और चला गया तो अब आप परेशान नहीं होगी, वो नहीं है तो मैं, अब हम कैसे टाइम काटेंगे ये, या फिर आप पर उसकी उसकी हो सकता है कि उसकी एब्सेंस आप फील करो, लेकिन उसकी एब्सेंस से आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि अरे अब वो नहीं है तो यार मेरा जीवन कैसे कटेगा या कुछ ऐसा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये एकदम से नहीं आती है। देयर विल बी इमोशंस ऑब्वियसली, लेकिन इस डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। धीरे धीरे काम करोगे तब जाके आपको पता चलने लगे कि हाँ भाई लिटरली मुक्ति क्या है। कुछ लोगों को कभी अगर आप बिना बिना चीनी की चाय दे दोगे वो लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ कुछ लोग तो गुस्सा हो जाएंगे, भाई क्या दे दिया ये। इसका मतलब क्या है? वो बंधे हुए थे चाय के मीठेपन से। ये बंधन है, इन्हीं से मुक्त होना है। छोटे छोटे हमें तो बड़े चीज़ों की बात ही नहीं पता, बड़े चीज़ों बड़े लेवल पे मुक्ति क्या होती है, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता है। इन्हीं से आपको इतना फ्रीडम मिल जाएगा कि डेली लाइफ आपके लिए, डेली लाइफ में आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली लाइफ में टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप 8 घंटे सोते थे, 6 घंटे सोते थे, अब आपको 4 घंटे ही सोना पड़ता है। ये भी मुक्ति है। किससे? नींद से। ये भी मुक्ति है एक तरीके की। सो ऐसी मुक्तियाँ हमको कैसे मिलेगी डेली बेसिस पर? हमारी साधना की मदद से। और साधना भी अलग अलग लेवल पर होती है, अलग अलग साधनाएँ होती हैं। और जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, इनर इंजीनियरिंग, उसके बाद हठ योगा की प्रैक्टिसेस मैंने सीखी। और आज से 4 साल पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ, इनमें बहुत अंतर आ गया है। खाने पीने का पैटर्न, बोलने का पैटर्न, आपकी बॉडी का पैटर्न, किस तरीके से आप चलते हो, ये सारी की सारी चीज़ों में आपको धीरे धीरे असर देखने को मिलेगा। आपको खुद पता चलता जाएगा कि हाँ भैया मैं लिबरेट हो रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो कल तक मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, उनका कोई महत्व ही नहीं है। बिकॉज एग्जिस्टेंशियली वो चीज़ों को कोई महत्व है ही नहीं। हम लोग केवल अपने माइंड के अंदर चीज़ों को इतना बड़ा करते, इतना बड़ा करते, इतना बड़ा करते कि हमें लगता है कि बस यही है, यही है। एक और तरीके से मुक्ति का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे माइंड में एक थॉट उठा, अगर अगर हमने उस थॉट के साथ अपने आप को चिपका लिया और ये नहीं समझ पाए कि ये थॉट अलग है और मैं अलग हूँ, इसका मतलब ये है कि आप अभी मुक्त नहीं हो, आप बंधे हुए हो। आप उस थॉट के साथ बंधे हुए हो, मुक्त नहीं हो। सो अगर आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कभी कभी मुझे गुस्सा आया, मुझे पता चल गया कि मुझे गुस्सा आया,
और मैं थोड़े होश में हूँ, तो मैं गुस्सा जब आया तो मेरे को, मैं अवेयर हूँ कि अच्छा आ गया, लेकिन अब मैं गुस्से में कोई तोड़ फोड़ नहीं करूँगा। इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन आप अगर अवेयर है तो इसका मतलब ये है कि आप मुक्त है, आप मुक्त हो रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने खाना खाया, एक और एग्जांपल, आपने कोई मिठाई खाई, मिठाई खाई, मीठी है, बढ़िया है, ठीक है, खाने तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में दोबारा ये उठा कि अगली बार भी आऊँगा ना तो ये वाली तो पक्का ही खाऊंगा, मज़ा आ गया, ये वाली तो पक्का ही खाऊंगा, और आपके अंदर क्रेविंग होने लगी, सो आप मुक्त नहीं हो, आपने आपने आपको तुरंत वही मान लिया कुछ। और ये बोलना आसान है, लेकिन मतलब बोल और सुन के अच्छा भी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इतनी जल्दी छूटता नहीं है। इसके लिए आपको डेली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी स्टेट नहीं आनी चाहिए कि अगर मैं उस दुकान में गया और वो वाली मिठाई ना मिली तो मैं परेशान हो जाऊँ। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुक्त बिल्कुल भी नहीं हो। सो मुक्ति का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ के होने और ना होने से आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ने का मतलब ये है कि आपकी खुशी या आपकी जो इमोशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वेदर इट इज़ देयर और नॉट देयर, ओके आई विल बी लाइक दिस, दैट्स इट। अगर मिला तो भी ठीक, नहीं भी मिला तो भी ठीक। ये इतनी जल्दी नहीं जाता है बहुत सारी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये वाली चीज़ नहीं करेंगे तो कुछ छूट जाएगा। ये इल्यूज़न क्रिएट हुआ है, ये इल्यूज़न क्रिएटेड है, ये इल्यूज़न क्रिएटेड है। धीरे धीरे जब ये टूटने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ वही मैं इल्यूज़न में जी रहा था। आई होप मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको क्लियर कर पाया हूँ कि व्हाट इज़ मुक्ति, व्हाट इज़ मुक्ति। फाइनल लिबरेशन की भी तो हमें कोई कुछ बात नहीं पता, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे लिए डेली लिविंग एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और जितने लोगों तक फैला सके वीडियो उतने लोगों तक फैलाएं। जो पहली बार वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ मैं हर वीडियो में एक बात बोल रहा हूँ, लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दी वर्स्ट कंडीशन एंड होप फॉर दी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी टॉपिक पे। अगर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।